शादी के दिन रोहित शॉक हो गया जब उसे पता चला कि उसकी फियोनेंसी ने किसी और से शादी कर ली। उसने रोहित का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और उसका मजाक उड़ाया कि एक गरीब लड़के को कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उस वक्त फियोनेंसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोहित को खोना कितनी बड़ी गलती है। जैसे ही यह बात खत्म हुई, 3 अमीर घर की लड़कियां रोहित से शादी करने के लिए आ गई। असल में रोहित एक सिंपल रियल एस्टेट कंपनी का एम्प्लॉय दिखता था, पर उसकी असली पहचान चीन के सबसे अमीर आदमी का पोता होना थी। इतनी बड़ी आइडेंटिटी होने के बाद भी रोहित ने उन अमीर लड़कियों को नहीं चुना। उसने एक सिंपल लड़की सिया से प्यार किया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। उसने सिया के लिए कंपनी का सबसे महंगा विला खरीद लिया शादी के लिए। तभी सिया का एक परस्यूअर अमन भी वहाँ घर खरीदने आ गया। रोहित को नीचा दिखाने के लिए अमन ने उसे वीआईपी रूम में आकर सर्व करने को बोला। अमन को लगता था रोहित सोसाइटी के लोएस्ट लेवल पर है, इसलिए उसकी सर्विस करना उसके लिए ऑनर है। मैनेजर को पता था कि अमन इतना भी अमीर नहीं है कि वीआईपी रूम डिजर्व करे, पर रोहित ने पुरानी पहचान के चक्कर में उसे अलाउ कर दिया और खुद एम्प्लॉय बनकर उन्हें सर्व करने लगा। जब रोहित ने अपने होने वाले ससुर मिस्टर शर्मा को सर्व किया तो उन्होंने रोहित को समझाया कि अपनी औकात पहचान और सिया से दूर हो जाए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा शायद अमन खुश होकर उसे सुपरवाइजर बना दे। सिया ने रोहित का सपोर्ट किया, पर उसके फादर और अमन दोनों को लगता था रोहित कुछ नहीं कर सकता। रोहित ने बिना कुछ बोले सिया को उस लग्जरी विला की चाबी दे दी। अमन को लगा रोहित ड्रामा कर रहा है। फिर अमन ने 20 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रोहित को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बाद मिस्टर शर्मा ने रोहित को 5 लाख का चेक देकर सिया से ब्रेकअप करने को बोला। रोहित ने मना कर दिया, पर शर्मा ने चेक उसके मुंह पर फेंका और चला गया। अगले दिन शर्मा ने एक नया प्लान बनाया। उसने रोहित को बोला सिया अब्रॉड जा रही है और रोहित 3 साल तक उनकी कंपनी में काम करे, बाद में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। रोहित ने इसे टेस्ट समझकर एक्सेप्ट कर लिया। रोहित ने सिया को अब्रॉड भेजा और खुद शर्मा की कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन यह सब एक साजिश थी। सिया के भाई ने रोहित को इम्पॉसिबल काम दे दिया। 5 साल का डेटा 3 दिन में कंप्लीट करो वरना जॉब से निकाल दिया जाएगा। रोहित ने 3 दिन मेहनत करके काम कंप्लीट कर लिया। जब उसने यह गुड न्यूज सिया को देने की कोशिश की तब उसे पता नहीं था कि सिया उसे चीट कर रही है और अमन के साथ रिलेशनशिप में है। रोहित ने फिर भी सब कुछ इग्नोर किया और सीक्रेटली एक नई कंपनी स्टार्ट की, जुआनयुए ग्रुप, जो उसने सिया के नाम पर रखी। उसका प्लान था 3 साल बाद सिया को सरप्राइज देना। 3 साल बाद रोहित की मेहनत से जुआनयुए ग्रुप एक बड़ी कंपनी बन गई और शर्मा फैमिली भी उसकी इन्वेस्टमेंट से टॉप रिच फैमिलीज में आ गई। आज रोहित और सिया की एंगेजमेंट का दिन था। रोहित ने प्लान किया कि वह अपनी असली आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करेगा और कंपनी सिया को गिफ्ट करेगा। लेकिन जब रोहित फंक्शन में पहुंचा सब लोग उसके कपड़ों पर हंस रहे थे। जब स्टेज पर फ्यूचर सन इन लॉ का नाम अनाउंस हुआ रोहित शॉक हो गया। नाम अमन का था। अमन स्टेज पर आकर रोहित का मजाक उड़ाता है और कहता है कि रोहित शादी तोड़ने आया है। शर्मा झूठ बोलता है कि सिया रोहित से बचने के लिए अब्रॉड गई थी। रोहित को लगा सिया सब क्लियर करेगी, पर सिया ने सबके सामने सच बोल दिया। वह रोहित के साथ सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। उसने कहा रोहित और अमन कभी इक्वल नहीं हो सकते। तब रोहित ने बताया कि जुआनयुए ग्रुप उसकी है और शर्मा फैमिली को उसने ही सपोर्ट किया। लेकिन सब लोग उस पर हंसे। अमन ने रोहित को चैलेंज किया कि अगर वह झुककर माफी मांगे तो शायद उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी रोहित ने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। वह देश के सबसे अमीर आदमी का वारिस है। सब लोग शॉक हो गए और तभी अचानक एक आवाज आई, हम उससे शादी करना चाहते हैं।